Yes, Vanilla, you are not audible. Am I audible? You are on mute. यस मैम ऑडिबल। ओके, स्टार्ट करें क्या हम लोग? स्टार्ट करेंगे मैम। मेरा आवाज आ रहा है? आज मैंने ये हाँ डाला है, आ रहा अच्छे से आ मैम। रहा है? हाँ यस मैम। ठीक है। ओके। दोस्तों, आज सभी का पहली बात तो वेलकम है और सभी को मेरा नमस्ते। अ, पत्री जी को वंदन करते हुए मैं शुरू करूंगी। वेनिला, हाँ मैम। स्टार्ट करूं क्या? टॉपिक स्टार्ट मैं करूं? मैं इंट्रो बोलते मैम, मैं इंट्रो बोल के बाद start। ओके ओके। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गर्ल्स, सभी को पत्री जी ध्यान लहर सेशन को स्वागत और सुस्वागत। हमारा वसुधाई का फाउंडर, हमारा गुरु वो है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को और स्वर्णमाला पत्री मैडम को मेरा आत्म प्रणाम है। और हमारा वसुधाई का फाउंडर नागेंद्र पैरम को भी मैं आत्म प्रणाम करते हूँ। आज हमारे साथ सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर है सविता सिंधे जी। और मैडम बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर है। मैडम हिंदी, पीएसएसएम हिंदी और मराठी चैनल्स में वर्क करते हैं। और हमारा पीएमसी हिंदी चैनल है ना, वो सब नॉलेज शेयर करते हैं। और मैडम प्रोफाउंड एक्सपीरियंस फार्मेसी में मास्टर किया है और शाकाहार रैलीज भी पार्टिसिपेट करते हैं मैडम। सो वेलकम मैडम, वेलकम। आज टॉपिक पिरामिड एनर्जी से बात करने के लिए आए मैडम। वो पिरामिड एनर्जी क्या है, पिरामिड एनर्जी में पिरामिड मेडिटेशन कैसा करना, वो सभी ज्ञान शेयर करने के लिए आया मैडम। सो वेलकम मैडम, वेलकम। ओवर टू मैडम। थैंक यू। थैंक यू वेनिला, बहुत अच्छा है, हिंदी बात करते हो आप। कीप ऑन ट्राइंग और बाद में आप ही होस्ट करो पूरा प्रोग्राम। आई एम वेरी ओके मैम। हैप्पी टू लिसन हिंदी ऑफ ओके मैम, योर्स। थैंक यू। तो बहुत बहुत थैंक यू और बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दिया। मैं बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर नहीं हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं आके। तो जितना भी सीखी हूँ सबको देने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम हमारा जो टॉपिक है आज का उससे कनेक्ट करते हैं। वेनिला, मैं स्लाइड शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ यस मैम, यस मैम, श्योर। ओके। तो बिफोर शेयरिंग स्लाइड, मैं कहूंगी कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो पिरामिड एनर्जी के बारे में है। और पीएसएसएम का जो एक प्रिंसिपल है, या पिलर कह सकते हो, महत्वपूर्ण, कि ध्यान, शाकाहार और पिरामिड एनर्जी, ये 3 पिलर है। उसमें से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एक पिलर है जो पत्री जी ने हमें बताया है। उन्होंने ध्यान को पिरामिड एनर्जी से जोड़ा है जिससे कि हमारा ध्यान अच्छे से हो। और ये 18 प्रिंसिपल में से एक है कि हमें पिरामिड का इस्तेमाल, उसकी एनर्जी का इस्तेमाल हमारे जीवन में करना है। पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना है, हर एक जगह पिरामिड आनी चाहिए। यही पत्री जी का जीवन का उद्देश्य था और है। अभी भी पत्री जी हमारे साथ है। तो ये सारी चीजें हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स के। जैसे मुझे यकीन है आप सभी लोग पिरामिड से अवगत होंगे और थोड़ा बहुत पिरामिड का इस्तेमाल अपने घर में करते होंगे। पर जैसे पत्री जी ने कहा है कि कोई भी चीज अज्ञानता से मत फॉलो करो, उसका इंफॉर्मेशन ले लो पहले। इंफॉर्मेशन लेके उसको एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में और फिर उसको अपने लाइफ में मीन्स ब्लाइंडली न लेते हुए सजगता से एक्सपेरिमेंट करते हुए रिजल्ट पता चलते हुए उसको लेना चाहिए। तो यही मेरा भी था कि मैंने पिरामिड के बारे में इंफॉर्मेशन जो गैदर की है, मुझे बहुत कनेक्टेड लगी, जीवन में उतारी, तो आपको भी मैं वही शेयर करना चाहूंगी जो मुझे मिला है। तो फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रहा है वेनिला? हाँ दिख रहे हैं मैडम, दिख रहे ओके ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं हम लोग फ्रेंड्स के। पिरामिड जो है, हमने देखा कि पत्री जी बोलते हैं पिरामिड कंस्ट्रक्ट करो। तो उसके पीछे का जो है ज्ञान क्या है, साइंस क्या है, ये जानने के लिए हम यहाँ पे हैं।
तो शुरुआत करते हैं। जैसे पिरामिड शब्द आता है तो पहले हमारे बचपन से ही जो पिरामिड हमारे ख्याल में आता था वो है इजिप्ट का पिरामिड। तो दोस्तों बहुत सारा रिसर्च इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर हुआ है, और बहुत सारे जो जियोग्राफिकल साइंटिस्ट है, दूसरे साइंटिस्ट है, नासा के लोग हैं, सारे रिसर्च कर रहे हैं इस पिरामिड के ऊपर। और बहुत सारे मिरेकल्स उनके सामने आए हैं। तो वो मिरेकल्स क्या है, वो सभी उन्होंने पेटेंट करवाए हैं, वो अप्रूव किए हैं सारे। ऐसे नहीं कि हम बस बात कर रहे हैं, कहीं पे जाके आप सर्च करोगे गूगल पे तो वो सारे फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। तो पहली जो चीज है कि पिरामिड जो नाम है, तो पायरा अमिड ऐसे है वो नाम। पायरा यानी एक जो फायर कहते हैं उसको, और अमिड यानी मध्य में, जो जिसके मध्य में आग है, फायर है, अग्नि है, उसको पिरामिड कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐसा क्यों कहा गया है, तो आगे जाके हम लोग देखेंगे कि पिरामिड का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसमें ऊर्जा है ऐसे क्यों कहते हैं। तो पहले जो फाइंडिंग्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली चीज तो ये साइंटिस्ट लोगों ने खोजी कि पूरा जो पृथ्वी का जो भूभाग है, लैंड है, तो उसके मध्य में, सेंटर में ये पिरामिड कंस्ट्रक्ट किए गए। तो बैलेंस करता है ये पिरामिड पूरे भूभाग को। दूसरा जो चीज है, ये जो स्ट्रक्चर है वो जो नॉर्थ साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अर्थ का, उसको अलाइन करता है। तीसरी चीज उन्होंने ढूंढी कि ये जो राशि है ओरायन कॉन्स्टिलेशन, तो इसके जो तीन स्टार से तारे हैं, उससे ये तीनों पिरामिड आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, वो तीनों पिरामिड एक रूप होते हैं, अलाइन होते हैं। चौथा जो उनको मिला कि ये जो लायन दिखाया गया है स्टोन का बाहर, तो ये लायन कॉन्स्टिलेशन जो जो है हमारा, उससे एक रूप होता है। नेक्स्ट जो फाइंडिंग था उनका कि ये पिरामिड जो गीजा पिरामिड है सेंटर का बहुत बड़ा वाला, उसका जो एपिक्स है, तो इससे इक्वेटर जाता है, जिसको हम विषुववृत्त कहते हैं, उसके एकदम से ऊपर से वो जाता है। फिर उन्होंने देखा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया पिरामिड का, गीजा पिरामिड का, तो ये जनरली हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं कि नीचे से हम ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी बिल्डिंग का। पर इसमें साइंटिस्ट लोगों ने खोजा कि ऊपर से नीचे कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि ऊपर के जो स्टोन है वो पुराने हैं और नीचे के जो है वो नए वाले स्टोन है। तो ये तो बहुत अनयूजुअल था, ऐसे कैसे कंस्ट्रक्ट करता है कोई। तो ये जो स्टोन्स थे उन्होंने देखा, वो अराउंड 25 टन्स टू 80 टन्स इतने ज्यादा हेवी वेट थे, जो ग्रेनाइट से बने थे और लाइमस्टोन से बने थे। और यूजुअली ये जो मटेरियल रहता है वो कंस्ट्रक्शन में तब यूज करते हैं जब कोई एनर्जेटिक मूवमेंट के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो एनर्जी मूवमेंट के लिए इसका वो स्टोन्स उन्होंने यूज किए हैं वहां पे। और ये जो स्टोन्स उन्होंने लाए हैं वो अराउंड एरिया में नहीं थे दोस्तों। उन्होंने वो 500 माइल्स असवान करके एक जगह है, वहां से वो लेके आए थे इतने बड़े बड़े स्टोन्स। और इस पिरामिड का जो एंगल है वो 51 डिग्री 52 मिनट्स है। तो हम सोच सकते हैं कि इतना सारा ऐसा क्यों बनाया है ये स्ट्रक्चर। अंदर तो सारी चेम्बर्स चेम्बर्स है, यानी ये कोई घर भी नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है। तो एक कंफ्यूजन होता है कि भाई इतना साइंटिफिक सारा चीजें डाल के पूरा विश्व का कनेक्शन उससे है, कॉन्स्टिलेशन से, तो ये चीज क्यों बनवाई है और किसने बनवाई है, एक प्रश्न आता है ना। तो इसीलिए फिर नासा भी इसमें उसने रिसर्च स्टार्ट किए, और बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च करने लगे कि ऐसा स्ट्रक्चर कोई क्यों बनाएगा। तो ये सारा देख के हमें भी प्रश्न आता है कि ये क्यों बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आगे जाके हम देखते हैं कि ये जो पिरामिड्स है बस एक गीजा का नहीं था। अराउंड एरिया जो नाइल है, नाइल के वहां पे अराउंड 270 पिरामिड्स पाए गए सूडान में। और वहां पे ही नहीं, तो मायान्स का जो पिरामिड है वो पाया गया। फिर चाइना में अराउंड 270 पिरामिड्स, 250 पिरामिड्स पाए गए अलग, जापान में, मंगोलिया में, साउथ अमेरिका में, मेक्सिको में, इंडोनेशिया में, रशिया में।
ईरान में। तो ये फाइंडिंग्स हुई कि सारे पृथ्वी पे पिरामिड्स है, तो हजारों में पिरामिड्स उनको दिखे। तो नासा ने ये भी ढूंढा कि बस पिरामिड शेप में ये नहीं है, माउंटेन्स भी, कुछ माउंटेन्स उन्होंने पाए कि वो पिरामिड्स है। हिमालय में कुछ पिरामिड्स जैसे माउंटेन्स उनको मिले, डेजर्ट में मिले, साइबेरियन डेजर्ट में मिले। तो ये आप नेक्स्ट वाला स्लाइड देख सकते हो कि ये एक माउंटेन है पिरामिड शेप का। ये अपने रेगुलर माउंटेन्स है। नासा को सैटेलाइट से इमेजेस मिली जहाँ पे अंडर वाटर पिरामिड्स थे। ये सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो। तो ये सारे पिरामिड्स उन्हें मिले। तो बस इतना ही नहीं, नासा का ये भी फाइंडिंग आया कि उनको जुपिटर पे पिरामिड्स दिखे, उनको मार्स पे दिखे। ये जो है सेरियन जो स्टार है उसके ऊपर पिरामिड्स दिखे। तो पिरामिड्स एवरीवेयर ऐसा हो गया, तो क्यों ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए? तो दोस्तों, मैंने जब कुछ इंफॉर्मेशन लिए थे, तो दोस्तों मैंने जब ये बुक्स पढ़ना शुरू किया, तो एक जो एनलाइटन मास्टर है, ड्रूनो वोलोम मिल्कीज़ेडेक करके हैं, तो उनका मैंने पढ़ा। तो समझ में आया कि उनके जो फाइंडिंग्स है उसमें उन्होंने लिखा था कि ये पिरामिड जो स्ट्रक्चर है ये अभी नहीं बनवाया गया है, ये 13,000 साल पहले बनाया गया है, जब अटलांटिस था। और अटलांटिस की जो मास्टर थे, आध्यात्मिक मास्टर थे, जिनको एक दूरदृष्टि थी, दिव्य दृष्टि थी, उसको आप एक सतयुगा का काल कह सकते हो। अभी हम कलयुग में है सपोज, उसके निचले वाले युग में है। तो उनको पता था कि आगे जाके हमारा जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो फॉल होगा, मीन्स हम, हमारा चेतना का स्तर है ना बहुत नीचे गिरता चला जाएगा। तो इसको उठाना हमें पॉसिबल नहीं होगा, इतना गिर जाएगा वो, तो हम खुद से नहीं उठा सकते हैं उसको। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोगों की चेतना का स्तर बढ़ाएंगे। तो उन्होंने पहला जो स्ट्रक्चर बनाया वो था इजिप्ट का पिरामिड। और ऐसे 83,000 साइट्स को पिन पॉइंट किया गया अर्थ के ऊपर, जो जहाँ पे मोस्टली पिरामिड्स थे, कुछ मंदिर थे पुराने, कुछ माउंटेन्स वगैरह थे। तो ये सारे 83,000 जो साइट है वो एटलांटिस के युग के टाइम से अब तक वो 83,000 साइट को कंस्ट्रक्ट करना था। तो एस्ट्रली उन्होंने वो प्लान करके रखा था, 4D में, उसको 3D में उतारना था, यानी फिजिकली करना था। तो आगे जाके ये 13,000 वर्षों में जो भी एनलाइटन मास्टर्स थे उन्होंने धीरे धीरे ये साइट कंस्ट्रक्ट करनी शुरू की। जैसे मैंने अभी दिखाया, एक मायन पिरामिड है। तो मायन जो ट्राइब है वो बहुत एनलाइटन थी, उन्होंने जाके वो पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया। तो ऐसे ही जाके सारे जग में धीरे धीरे ये पिरामिड्स बने दोस्तों। तो क्या हुआ कि ये पिरामिड्स बन के रेडी हो गए कलयुगा के एंड में। तो आगे क्या? तो आगे ऐसा प्लान था कि एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अराउंड 1.5 लाख मास्टर जो है एनलाइटन मास्टर, वो जन्म लेंगे। और फिर अराउंड 1990s में ये मास्टर को मेडिटेशन में इंफॉर्मेशन आएगा कि ये पिरामिड्स की जो साइट्स है वो इसको एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, पिरामिड इज अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक मशीन है, इसको ऑन करना है। और जब ये मशीन ऑन होता है तब वो कॉस्मोस की एनर्जी लेता है, जिसको वैश्विक ऊर्जा हम कहते हैं, जो जिसको हम ध्यान में यूज करते हैं। तो पिरामिड एक आप सोच सकते हो जैसे सूरज है और उसके सामने हमने एक लेंस रखा, तो वो लेंस से जो किरणें आती है, तो हम बचपन में किया था हम लोगों ने, पेपर जो था वो जल जाता था। तो पिरामिड सेम काम करता है, जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको गैदर करता है और एक लेंस जैसे वो स्टोर करता है अपने अंदर, जिसको किंग्स चेम्बर कहते हैं। और फिर ये जो ऊर्जाएं हैं ये हमारे सोल को जगाती है। तो फायर जो है वो अपन का सोल है। तो बाहर से फायर, अंदर से फायर जो जगाते हैं वो हमारा सोल जागरूक होता है दोस्तों उसमें।
तो ये जो 1,50,000 मास्टर्स थे, उनको ये काम दिया गया था कि ये जो 83,000 साइट्स है उसको एक्टिवेट करना है क्रिस्टल्स के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो पिक्चर, अर्थ का एनर्जी ग्रिड है। तो ये बस ऐसा ही है, जहां पे 2 3 लाइन 5 लाइन क्रॉस हो रही है, वहां पे ये पॉइंट है, 83,000 में से एक पॉइंट। तो जब एक साइट एक्टिवेट होता है, दूसरों के साथ वो जुड़ता है और धीरे 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 ऐसे ग्रिड बनता चला जाता है उसका। तो जिससे क्या होता है कि पृथ्वी की चेतना जो है उसका स्तर बढ़ता है। तो पत्री जी ने भी यही किया। उन्होंने बोला कि पिरामिड्स बनाओ, उन्होंने पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट किए और ये ग्रिड में उन पिरामिड को कनेक्ट किया, जिससे कि पृथ्वी की चेतना का स्तर बढ़े। तो हम लोगों का कैसा होता है ना, हम लोग जब ध्यान करते हैं हमारी इथरिक बॉडी एक्टिवेट होती है, हमारे अंदर नाड़ियां हैं, चक्रास है, वो क्लींस होते हैं। ये प्रोसेस हमारे साथ होती है। वैसे पृथ्वी भी एक बीइंग है। वो वो एक, जैसे मानव ही समझो आप उसको, एक एनर्जी है, उसके भी चक्रास है, उसके भी नाड़ियां है, वो सारी ब्लॉक हो चुकी थी। तो उसको एक्टिवेट करना है। उसके उसका ये जो ग्रिड दिखाया गया है वो उसकी नाड़ियां है इनडायरेक्टली। तो पृथ्वी की चेतना अगर बढ़ जाए तो हमारी भी चेतना उसके साथ बढ़ने में मदद करेगी। तो ये बहुत ही बड़ा प्लान था दोस्तों। ये हमें पता नहीं था, ये डिवाइन प्लान है, जिसमें बस पत्री जी हमें बता देते थे कि भाई पिरामिड बांधो और जाके ध्यान करो। पर इसका मतलब ये है कि हम ही इस पृथ्वी की चेतना जो है, ये जो ग्रिड है एनर्जी का, उससे हम कनेक्ट करते हैं। तो हम हमारा चेतना जो है इजीली अपलिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम ध्यान करें, अगर हम पिरामिड ध्यान करें, पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करें, पिरामिड एनर्जी को यूज करें हमारे जीवन में। तो वही एक उद्देश्य था पत्री जी का, जो हमें पता नहीं, वो बस बोल देते थे और हम लोग शुरू हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसके पीछे का यही एक डिवाइन प्लान है दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा कि 1990s अराउंड 1,50,000 जो है मास्टर्स आएंगे और वो पिरामिड को एक्टिवेट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो, मैंने देखा कि पत्री जी ने भी अराउंड 1980s में पिरामिड के बारे में नॉलेज लेना शुरू किया, उसके बारे में बुक्स रीड किए। जो बुक था सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, तो उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया पत्री जी ने। और फिर फर्स्ट पिरामिड जो था वो अराउंड 1991-92 में उन्होंने अपने घर में कंस्ट्रक्ट किया, घर के ऊपर। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये कर्नूल का पिरामिड है, बुद्धा पिरामिड। तो ये पहला पिरामिड कंस्ट्रक्ट हुआ। फिर जाके बहुत सारे पिरामिड कंस्ट्रक्ट हुए, मोर देन 25,000 पिरामिड जो कंस्ट्रक्ट किए पत्री जी ने और पिरामिड मास्टर्स ने मिलके। तो उसमें से बहुत एक बड़ा जो था पिरामिड, वो 2003 में मैत्रेय बुद्धा पिरामिड बैंगलोर में बना है। वहां पे अराउंड 3,000 लोग जो है ध्यान कर सकते हैं। माहेश्वरा महापिरामिड जो करताल हैदराबाद में है, वहां पे अराउंड 2008 में वो कंस्ट्रक्ट हुआ और वहां पे 5,000 लोग जाके ध्यान करते हैं। तो दोस्तों हमें समझ में आता है कि पत्री जी कौन सा एम लेके आए थे अपने जीवन में, और वो काम वो करते चले गए। तो हमें टाइम होगा तो हम देखेंगे कि पिरामिड कैसे बनाने हैं। वो ये स्लाइड में नहीं लेती हूँ, हम मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फ्रेंड्स पत्री जी ने ये भी कहा है हमें कि जो एंगल है पिरामिड का, गोल्डन एंगल कहा गया उसको, 51 डिग्री 52 मिनट्स का एंगल। तो उन्होंने कहा है कि ये जो पृथ्वी है, ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां जो है ब्रह्मांड में है, और वो सारी पृथ्वियों के पिरामिड है, और पिरामिड्स के एंगल अलग अलग है। तो हमारी पृथ्वी के लिए जो इजिप्ट का एंगल है वही सही है। उस एंगल से, उसको एक लेंस समझो आप, तो उस एंगल से ही कॉस्मिक एनर्जी हमारे पृथ्वी पे आती है। तो इसीलिए उसको गोल्डन एंगल कहा गया है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा पिरामिड्स के अलग अलग जो यूजेस है, इसके ऊपर काफी रिसर्च हुए, काफी साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, वो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कि पिरामिड्स में जो है एक प्रिजर्वेशन पावर रहता है। तो जैसे
जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मैंने भी उस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं चीजों पे। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये जो चीजें हैं इनका शेल्फ लाइफ बढ़ता है, मींस वो ज्यादा फ्रेश रहते हैं अगर पिरामिड के नीचे उनको रखा जाए तो। दूसरा एक फाइंडिंग फाइंडिंग था साइंटिस्ट लोगों का कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये बाहर के देशों के लोग हैं, तो उन्होंने देखा कि जो कॉफी है या वाइन है, तो इन फ्रूट जूसेस से इनके टेस्ट बढ़ रहे हैं अगर वो पिरामिड के अंदर रखे जाए तो। फिर एक जो साइंटिस्ट था बोविस करके, एंटनी एंटोनी बोविस करके था, वो जब पिरामिड के अंदर गया तो उसने देखा कि डस्टबिन में कुछ एनिमल्स पड़े थे, जैसे कैट था और बाकी चूहे वगैरह थे। तो उन्होंने देखा कि वो पूरे ड्राई हो चुके हैं, तो वो सड़े नहीं थे, पूरे ड्राई हो चुके थे, ममीफाई हो चुके थे। तो उनको समझ में आया कि ये प्रिजर्व करने की पावर पिरामिड के अंदर है। तो उन्होंने क्या किया, घर में अपना एक पिरामिड बनाया और ऐसे जो मरे हुए एनिमल्स थे उनको पिरामिड्स के अंदर रखा, और उन्होंने देखा कि वो सड़ नहीं रहे हैं, वो ड्राई हो रहे हैं पिरामिड के अंदर। तो ये एक फाइंडिंग था। उसके बाद एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने जो शेविंग ब्लेड था उसका, तो वो 2 शेविंग के बाद वो चेंज करता था। बट उसने देखा कि वो पिरामिड के अंदर जब वो ब्लेड रखता है, दूसरे दिन शेव करता है, तो उसका जो शार्पनेस है वो वैसे ही रहता है। और 60 शेव्स उसने किए, शेविंग्स किए, पर पिरामिड का जो शार्पनेस है वैसा ही रहा रेजर का पिरामिड के अंदर। तो वो एक पावर यहाँ पे उनको दिखा कि जो भी अच्छी चीज है उसको बढ़ा रहा है। तो ये एक उन्होंने पाया उसमें। इसके अलावा ये एक चीज देखी गई कि अगर कुछ खराब स्मेल है तो वो पिरामिड के अंदर रखो तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, अच्छा स्मेल आता है उसको। तो जैसे हम रूम फ्रेशनर कह सकते हैं, तो वो जो इसकी जो ताकत है वो बढ़ती है। तो ये भी उन्होंने उसमें देखा। फिर इम्पोर्टेंट चीज ऐसी आई कि हीलिंग पावर है पिरामिड्स के अंदर। तो वो कैसे, तो जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो स्किन के ऊपर, जैसे स्किन में कोई कट है या कोई हमें है चीजें एलर्जी जैसा या कुछ भी स्किन के ऊपर, तो वो जो है हील करना शुरू होता है। हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो कम होता है, हम ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, तो हम कम एज करते हैं जो लोग पिरामिड के अंदर रहते हैं। तो ऐसा ये देखा गया है। इसके बाद जो भी डिजीजेस है, तो जैसे कि अस्थमा रहेगा या ब्लड प्रेशर रहेगा, डायबिटीज रहेगा, कैंसर रहेगा, किसी भी डिजीज का आप नाम लो, वो सारे डिजीजेस हील होते हैं पिरामिड्स के अंदर। ये पूरे रिसर्च किए गए हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर हमारा वेट ज्यादा है तो कम होना शुरू हो जाता है, अगर वेट कम है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हमें नींद ज्यादा आती है तो वो कम होती है, कम आती है तो ज्यादा हो जाती है। मींस बैलेंस होता है, हर चीज का बैलेंस जो नेसेसरी है हमारे लिए वो वहां पे होता है दोस्तों। तो ये सारे हीलिंग पावर जो है पिरामिड में है। फिर है मेंटल। मेंटल जो है, ये हो गया फिजिकल। अभी मेंटल में देखें तो जो हमारे विचार है वो कम होने लगते हैं। इसीलिए पत्री जी ने कहा है कि जहाँ पे हमें आधा घंटा लगता है मेडिटेशन के डीपर लेवल में जाने के लिए, तो पिरामिड के अंदर हम 5 मिनट्स में चले जाते हैं, जिससे कि थॉट्स कम हो जाता है, हमारे विचार कम हो जाते हैं जब हम पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं। फिर इमोशनली देखा जाए तो हमारी जो भी लोअर इमोशंस है, जैसे हमारे अंदर क्रोध है या भय है या नकारात्मक भावना है, तो ये सारे इमोशंस है, इसको हम काम हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, तो हमारी शांति की लेवल बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये शिफ्ट होते हैं हम निगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन में। तो लव बेस्ड इमोशन जो है, प्यार के इमोशंस है, इससे हम भर जाते हैं। फिर है पिरामिड्स फॉर अर्थ। तो पिरामिड्स के बहुत बड़े अर्थ के लिए उपयोग जो है उसमें से एक ऐसा है कि जैसे अर्थक्वेक अगर कहीं पे होते हैं तो वो थमने शुरू हो जाते हैं, कहीं पे सुनामी आ रही है तो वो थमती है।
कहीं पे बारिश नहीं हो रही तो बारिश होना शुरू हो जाती है। ये भी फाइंडिंग्स है साइंटिस्ट लोगों के कि पिरामिड के नीचे उन्होंने देखा है कि पानी के स्रोत शुरू हो जाते हैं आना, तो ये बैलेंस हो जाता है। फिर एक साइंटिस्ट ने ये खोज किया कि पिरामिड ऊर्जा से जो ओजोन लेयर है उसका रिपेयरिंग होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी दोस्तों। पोल्यूशन कम होता है। तो ये सारे खोज है दोस्तों, ऐसे नहीं कि कोई मन से आके बोल रहा है। तो इतने सारे अर्थ के ऊपर चेंजेस आते हैं जब हम एक पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कहीं कहीं क्या क्या हो रहा है पृथ्वी पे। तो इसके पीछे साइंस है दोस्तों कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अगर पृथ्वी के सरफेस पे सतह पे बनाया जाए तो ये बहुत बड़ा पिरामिड एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत हेवी है। तो उसकी ऊंचाई और उसका हेवीनेस जो है, उसका वेट है, वो क्या बदलाव करता है। तो अर्थ के ऊपर आकाश में जो जाने वाली एनर्जी है और पृथ्वी के अंदर जो बहने वाली मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको वो बैलेंस करता है। अगर ये एनर्जी बैलेंस ना रहे सॉरी, ये एनर्जी अगर बैलेंस ना रहे तो क्या होता है, तो सुनामी आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, कहीं जंगल में आग लगती है, या कहीं कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं डेजर्ट बन जाते हैं, तो कहीं पानी ज्यादा हो जाता है, तो इम्बैलेंस होता है। तो पिरामिड जो है ये चीजों को बैलेंस करता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फाइंडिंग था, साइंटिस्ट लोगों ने खोजा था। तो मेडिटेशन अंडर पिरामिड, अगर पिरामिड के अंदर आप ध्यान करते हो तो उससे क्या होता है, तो उससे लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव आते हैं। उनके जो 2,72,000 नाड़ियां है उनकी शुद्धि होना शुरू होती है। फिर थर्ड आई एक्टिवेशन का जो है एक्सपीरियंस आता है लोगों को। उसके बाद वो जो है उनके ड्रीम्स जो है बहुत क्लियर होना शुरू होते हैं, ड्रीम के माध्यम से उनको गाइडेंस आता है। फिर वो अलग अलग जो पिरामिड जो है ये कॉस्मिक एंटीना है, तो वो एक जैसे कनेक्ट करता है हमें कॉस्मोस से। तो लोग जो है दूसरे दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करना शुरू करते हैं अपने आत्मा के थ्रू। तो ये एक है। फिर जो है आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस हो जाता है पिरामिड के अंतर्गत। तो हम अपना पास्ट फ्यूचर ये सारी चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों डॉलरिस कैनॉन जो है एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक साइंटिस्ट है, उसने कहा है कि जो ये गीजा पिरामिड है ये एक नॉलेज का स्रोत है। तो क्यों कहा गया है, क्योंकि ध्यान में हम लोग देखते हैं कि जो सोल है वो शरीर से बाहर निकल के अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल करता है। तो इससे समझ में आता है कि ये एक प्रकार का हमें एक नॉलेज मिलता है कि बस पृथ्वी नहीं, बहुत सारे गैलेक्सीज में अलग अलग डायमेंशंस है दोस्तों। तो पिरामिड के इतने सारे उपयोग देखने के बाद लोगों ने स्कूलों में पिरामिड्स बनवाना शुरू किया, जिससे कि बच्चों का फोकस बढ़ सके, कंसंट्रेशन बढ़ सके। हॉस्पिटल्स में पिरामिड बनाने शुरू हो गए, उसका इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, जिससे कि लोग हील हो सके। फिर जो है फार्म लैंड्स जो है उसमें पिरामिड्स डाले गए, जिससे कि जो फार्मिंग का जो उत्पन्न है वो बढ़ जाए। तो ये सारे धीरे धीरे यूजेस होना शुरू हो गए दोस्तों। तो छोटे से लेवल पे हम लोग भी जो यूज करते हैं, आप ये पिक्चर देख सकते हो, हम वाटर के ऊपर पिरामिड रख सकते हैं। जोनेट हॉल जो है उसने ये एक खोज की है। उसने कहा है कि पिरामिड अगर पानी पे रखे तो उसका क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि वो पानी पीने से लोगों में हीलिंग हो रहा है। तो ऐसे आप पानी के ऊपर पिरामिड रख सकते हो, आंखों पे पिरामिड रख सकते हो, जिससे कि आंखें अपनी हील हो सके। ये आप देख सकते हो, ऐसा पिरामिड आप फ्रूट बास्केट पे रख सकते हो। आप करते भी होंगे ये एक्सपेरिमेंट। ये जो पिरामिड का एक स्केलेटन है, ये आप हैंग करके उसके नीचे बैठ के ध्यान कर सकते हो, जिसको नींद नहीं आती है। या पत्री जी ने कहा है अगर आपके संकल्प हो कुछ तो आप पिरामिड में जाके ध्यान करो उस संकल्प के साथ, 21 दिन का, 41 डेज का। तो आपके संकल्प की पूर्ति हो सकती है। फिर आप हील हो सकते हो, कुछ आपको बीमारियां हैं वो भी चली जाती है।
तो ये 3 टाइम्स हमारा जो जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी, वो 3 टाइम्स बढ़ता है, 3 टाइम्स फास्ट होता है पिरामिड के अंदर। तो घर में इस्तेमाल करो, नियर बाय कोई सेंटर हो, जैसे गुरुस्थान है यहाँ पे हैदराबाद में, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, ध्यान करते हैं। तो ऐसे सेंटर्स में जाइएगा, ध्यान कीजिएगा बीच बीच में। फिर ये देख सकते हो आप, कैप है वो डाल के हम लोग ध्यान कर सकते हैं पिरामिड का। बहुत सारे कॉपर पिरामिड रहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारा है, और कुछ ज्ञान हम एक दूसरे को बांट सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप भी करो हमारे साथ, वो बांटो कि आपने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, आपको क्या क्या अनुभव आए। तो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, ऑलरेडी 5:30 हो गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। किसी के प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। आप कोई यूज करते हो पिरामिड का तो वो भी दिखाइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ कर रहे हो पिरामिड का यूज, इस्तेमाल, या पिरामिड नहीं भी हो आपके पास तो आप पिरामिड को इमेजिन करके ध्यान कीजिएगा, वो भी हो सकता है। तो काफी कुछ है दोस्तों। किसी के कुछ प्रश्न है क्या? अनीता जी, मीना जी, रानी जी, कांता जी, पावनी जी। आप पिरामिड का इस्तेमाल करते हो क्या? हाँ, वेनिला। यस, कांता आत्मा जौहर बंधन, जी, हाँ जी, हाँ नमस्ते। हाँ, आत्मा आत्मवंदन, बंधन। थैंक यू तो फॉर स्विचिंग मैं बहुत ऑन टाइम से किया जुड़ी हूँ आपने। लेकिन मैं कर नहीं पाती। हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, ये तो आप जरूर हमसे बात कीजिए, हमें बहुत हाँ अच्छा जी, लगता है जब आप लोग बात करते आत्मा हो तो। बंधन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। थैंक मैं यू, थोड़ा थैंक यू। झिझकती भी हूँ बात करने में, थोड़ा मेरे को यही तो आपको वही करना है, अभी सामने आइए, हाँ बात जी, कीजिए हमसे, हम आपके फ्रेंड्स हैं सब। कुछ हाँ भी जी, बात कर बिल्कुल। सकते हो आप। हाँ बोलिए। जी, थैंक यू। वो ये पिरामिड को हम मंदिर के ऊपर लगा सकते हैं? कहाँ पे? मंदिर, मंदिर के ऊपर, जैसे मेरा मंदिर है ये, इसके हम्म। ऊपर, यहाँ इसके ऊपर लगा सकते हो? ये देखिए, पत्री जी ने बोला है कि पिरामिड जो है उसको देख के, जैसे हम मंदिर को देखते हैं तो हमें लगता है ना ये पूजा का स्थान है, जी जी, यहाँ हाँ पे जी, जाके पूजा करनी चाहिए। फिर जी हम ये जो है जो चर्चेस है उसको देख के हमें समझ में आता है कि प्रेयर जी करना है यहाँ पे जाके। जी जी, तो हाँ। जैसे पिरामिड देखेंगे लोग तो उनको समझ में आना चाहिए कि पिरामिड है तो यहाँ पे ध्यान करना है। तो हाँ आप जी, हाँ जी, मंदिर के ऊपर लगाने से अच्छा है खुद के ऊपर लगाइए। आप ही अच्छा, परमात्मा हो, जी। आपके अंदर का अब सिर के, परमात्मा आपको अ, जगाना है। तो जी जी, आपके ऊपर लगवाइए। मंदिर अमेजोन के पे, ऊपर अ, आप लगा के वहां पे ध्यान कर सकते हो तो लगाइएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ। भगवान के लिए मत लगाइए, वो ऑलरेडी नहीं एनलाइटन है। नहीं 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 नहीं, बाहर अलग, अलग जहाँ मैं बैठती हूँ, हाँ फिर तो जहाँ मैं बैठती पक्का हूँ, पक्का, जिसके यस नीचे, यस। जिसके नीचे, मतलब, आपके सर के जी ऊपर जी होना चाहिए, बस जी जी, बस, हाँ फिर हाँ, तो कोई चिंता नहीं। हाँ जी, आप हाँ। भगवान बन चुके फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मैं तो बहुत, वो मैं एक्चुअली में मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ मेडिटेशन करना, करती हूँ मैं। मैंने क्रिया योग भी किया हुआ है, वाह उसकी भी वाह। मेरी प्रैक्टिस नहीं होती है। हाँ जी, हाँ। कोशिश हम्म। करती हूँ मैं। इसे थोड़ा मैं अंतर्मुखी हूँ, मुझे थोड़ा ना बोलना हाँ, जैसे, मैं बहुत हूँ, हो थी, जैसे, अभी मैं काम कर रही हूँ धीरे धीरे हाँ जी, आपके हाँ जैसा, जी, हाँ आप जी। भी मेरे तो जैसा ही काम करो। जी जी, मैं बताती हूँ सबको मेडिटेशन के बारे में, मैं खुद भी करती हूँ। लेकिन ध्यान में भी रहती हूँ थोड़ा, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे, लेकिन मैं ना उठ नहीं पाती हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं उठ सुबह, नहीं पाते मीन्स क्या हो जाता है, सुबह उठना? सुबह मैं उठती हूँ ना तो फिर बस वैसे होता, कभी उठती हूँ कभी नहीं उठती हूँ, तो मुझे सारा दिन भी बड़ा गंदा लगता है कि मेरे को उठना चाहिए। मैं अंतर से ना, अंतरात्मा से चाहती हूँ कि मैं रोज बस जल्दी उठूं सुबह, और मैं ध्यान करूँ, और बहुत अच्छा लगता है। फिर कई बार थोड़ा लेट हो जाते हैं सोते हुए, तो फिर नहीं उठ पाती हूँ, तो अच्छा बहुत मतलब वो होता है। बाकी मैं अच्छा। मैं देखती हूँ, वो है ना, क्या नाम है उनका, माधवी, माधवी हम्म। जो है हैदराबाद में रहती है, मैं उनसे भी कई बार बात हम्म। करती हूँ। हाँ जी, हाँ।
मैं भी अच्छा अच्छा। हैदराबाद रहती हूँ, मैं भी, है ना। मैं भी तो हैदराबाद की हूँ मैडम, हम मिलेंगे। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं बात करूंगी आपसे। आप जी। आपका नंबर छोड़ दीजिए, ग्रुप में है क्या आप? नहीं, मेरे को एक्चुअल में गुरुस्तान। वो भी करना नहीं आता। ग्रुप में मैं हूँ, ये अहम ब्रह्मास्मि में मैं हूँ मैं। अच्छा, आप आपका नंबर बोलिएगा, वेनिला लिख ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, मैं बोल दीजिए जरूर बात नंबर। करना चाहूंगी। 88, हाँ, 88 00, 00 97, 97 22, 22 00। 00। हाँ वेनिला जी, मैडम को ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ जी, वो हाँ, मेरे आपको को। ऐड कर देंगे। हाँ जी, ओके हाँ। मैम। और मैं दो प्रश्नों के उत्तर दे हेलो। दूंगी आपके। हाँ जी, एक हाँ जो जी, है क्रिया योगा के बारे में आपने बताया। हाँ, वो भी तो मैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ना पीएसएसएम जो है वो हाँ बाबा जी जी, का है। पूरा हाँ जी। पीएसएसएम बाबा जी का एनर्जी है वो। तो अच्छा, जो लोगों का ऑलरेडी क्रिया योगा हुआ है वही हाँ जी, पीएसएसएम में आते हैं। अच्छा तो जी, आपका क्रिया योगा का हो गया है, अभी आपको ध्यान करना है और ध्यान का प्रसार प्रचार करना है। जी तो जी, क्रिया बिल्कुल। योगा के बारे में अपना सोचे, ध्यान के ऊपर फोकस करें। और कोई बात नहीं, आप सुबह सुबह नहीं उठ पाते हैं, जो हाँ भी जी, टाइम आप ज्यादा फ्रेश फील करते हो वो जी टाइम जी, में आप ध्यान कीजिए शुरू हाँ, में। तो धीरे जी जी, धीरे एनर्जी, जब आपकी आंतरिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपको समझ जी, में आएगा कि आप सुबह भी उठना शुरू हो गए हो। हाँ जी, हाँ तो उसको जी। टाइम लगेगा, आप करते हाँ, नहीं, रहो। उठ जाती हूँ, बस फिर 2 4 दिन फिर छुट्टी हो जाती है, फिर उठती हूँ। कोई बात बस, नहीं, हाँ कोई, जी, पत्री जी ने बोला एकदम इजीली हाँ लो, जी, हाँ। कोई चिंता नहीं है, बस खैर, ध्यान करते रहो दिन जी, भर, कोई हाँ किसी जी, न किसी हाँ, समय में करते बिल्कुल, हाँ रहिए। जी। मैं कई बार तो मैं वैसे भी यूनिवर्स के बारे में सोचती रहती हूँ अपने आप ही। चाहे काम कर रही होती हूँ, चाहे मैं वो सी भी कोई होती हूँ, अलर्ट होती हूँ, तभी मैं बगैर ध्यान के भी मैं सोचती रहती हूँ। मुझे बहुत मतलब इम्प्रेस करता है ये ना। सोचती रहती वाह हूँ कि वाह, पृथ्वी कैसे, ब्यूटीफुल। हाँ, अपनी अंदर ही अंदर से मैं मतलब बहुत वो होती हूँ। लेकिन मैं ध्यान करना चाहती हूँ, बस ये तो ना अपना, अब जीवन ईश्वर ने सब हाँ, कुछ दिया है, तो अब ये टाइम मैं सोचती हूँ कि टाइम बहुत लेट हो गए हम ना, नहीं कोई हमें लेट नहीं, आप एकदम करेक्ट पाथ पे हो। आप शुरू हो जाओ आप अभी, हाँ जी, और आप लोगों से, जरूर आप कर जी, पाओगे। आप जैसे लोगों से मिलकर मतलब मैं मिलना भी चाहती हूँ। जरूर तो जरूर मिलेंगे, गुरुस्तान इसके लिए है, हाँ, हैदराबाद में आप है वो। आप कब जाते हैं वहां पर, कब जाते हैं लोग? मैंने भी पूछा करताल में, मैं पूछती हाँ रहती हूँ लोगों से भी करताल कहाँ भाई, इतने तो यहाँ से 50 60 किलोमीटर है शायद, हाँ हाँ। हैदराबाद से। तो यस। कभी जैसे आप लोग जाते हैं तो फिर मुझे भी जरूर बताइए। आपको हम बताएंगे, हाँ, गुरुस्तान के भी ट्रिप्स रहते हैं, आप गुरुस्तान के अभी ग्रुप हाँ में जी, कनेक्ट हो जाओ, वहां पे अपडेट्स आते रहते हैं, मैं भी आपसे बातें करती रहूंगी। ठीक है जी, तो ठीक है, मेरे को जो भी ना एक जाएगा बार, आप उनके साथ जा एक बार सकते हैं। जरूर जाना चाहती हूँ मैं। मैं सबसे जरूर पूछती जाएंगे, आप जरूर जाएंगे। हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैं मैडम एक्चुअली, फॉर शेयरिंग। मैं थैंक यू, आपका बहुत बहुत आत्म वंदन, आपके लिए बहुत बहुत शुभ। यहाँ पर भी है, मैं प्रेस्टीज हाई फील्ड में रहती हूँ, यहाँ गच्ची नानक ओके। रामगुड़ा। हाँ जी, अच्छा, प्रेस्टीज हाई फील्ड। नजदीक है, आप बहुत नजदीक है हमसे। अच्छा, मैं ओ मैं फिर तो, मुसापेट कुकटपल्ली में रहती हूँ। अच्छा, कुकटपल्ली में, अच्छा अच्छा, हाँ, वो भी हाँ शायद वो हाँ। माधवी जी हैं, वो भी शायद कुकटपल्ली रहती हैं, है ना? अच्छा, जरूर मिलेंगे फिर तो, हम हाँ गुरुस्तान जी, में हाँ, सब मिलके ध्यान करेंगे एक जी दिन, जी, आप आके बस आपकी फिजिकली। कृपा होगी। पत्री जी नहीं, महाराज जी कृपा अपनी कृपा पत्री भी, जी की है, वहां यहाँ पे नो कृपा हो। ब्लेसिंग नो कृपा, आपको आपकी हाँ जी। ब्लेसिंग चाहिए बस, बाकी किसकी तो नहीं मैं ना चाहिए। वहां भी जाना चाहती हूँ एक बार जरूर, मतलब होता है ना एनर्जी थोड़ा सा, मतलब हाँ चाहिए हाँ, मेरे को। जरूर हाँ जी, मिलिएगा, हम लोग एक दिन आएंगे, गुरुस्तान में जाएंगे, ध्यान हाँ जी, हाँ करेंगे। जी, आपको बिल्कुल समझ बिल्कुल, में आएगा जो डिफरेंस है, बिल्कुल, हम घर में करते हाँ हैं जी, गुरुस्तान में करते हैं उसका। जी जी, हाँ तो हम जी, हाँ जरूर जी, साथ में जुड़ेंगे और जाएंगे एक दिन। जी जी जी, बहुत थैंक अच्छा लगा आपसे, आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू आत्म मैडम। वंदन, आत्म वंदन, आत्मा वंदन। आत्म। मैडम और किसी को थैंक शेयर करना हो गया है टाइम, वेनिला? नहीं मैडम, बहुत अच्छा से बोला पिरामिड एनर्जी के लिए हमें बहुत खुशी ओके। है आज। थैंक थैंक यू हाँ, यू। वेनिला। पिरामिड एनर्जी क्या है, कैसा है पिरामिड एनर्जी करना, वो बहुत। और पत्री जी ने, पत्री जी भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस किया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है। हमारे पास लैंड है, हाँ वो जी, लैंड पे मैं व्हेन आई एम पुटिंग सीड्स इन लैंड, पिरामिड अंदर में रखे और आफ्टर 1 वीक लेके लैंड पे रखे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है, हाँ नॉर्मल जी, एनर्जी कैसे रहते और पिरामिड एनर्जी कैसे रहते, बहुत अच्छे से है।
अच्छा बोला डिफरेंस मैम, समझ में आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेनिला फॉर शेयरिंग योर थैंक यू जी। एक्सपेरिमेंट्स। आपका बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही पिरामिड का। एक्सपेरिमेंट करते रहिए आप। पिरामिड का तो ओके बहुत मैम, अच्छा लगा सुन के। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू। फिर फ्रेंड्स, हम लीव करें क्या, किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो? ठीक है वेनिला, हम लीव करेंगे। मैम, एनी डाउट्स फ्रेंड्स? मैडम को पूछो, डाउट्स है तो। फ्रेंड्स मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 9000867659। 9000867659। अगर किसी को कुछ डाउट है, आप हेजिटेट करते हो बात करने में, तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। आप अराउंड एरिया में हो तो मैं आपको लेके जाऊंगी गुरुस्तान में। करताल में हम लोग गुरुस्तान के माध्यम से जाएंगे, तो हम कनेक्ट करेंगे। या कुछ दूसरे डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हो कॉल करके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी एक बार मच। दोबारा बताएंगे? 9000। हाँ जी। नौ, नौ, हाँ जी। हाँ तीन जी। हाँ टाइम जी। 0, जी जी। 86 86 76 76 59 5 9। 9। हाँ, थैंक यू। थैंक थैंक यू दोस्तों। यू। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू अनिला। बाय बाय।